बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है माइक्रोबायोलॉजी का, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पार्ट ए बैक्टीरिया को स्टडी कर रहे थे। हमने बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन लिया, बैक्टीरिया के बारे में इंट्रोडक्शन के साथ हमने उसकी एनाटमी पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर हमने देखा कि हर उस पार्ट की क्या खासियत है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, वो किस चीज़ से, किस केमिकल से बनी हुई है। ठीक है, एनाटमी ऑफ बैक्टीरिया हमने स्टडी किया। ठीक है, देन नेक्स्ट आपको मैंने बताया था वी विल गो ऑन फॉर आवर क्लासिफिकेशन। टॉपिक हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तकसीम करना, दर्जाबंदी करना बैक्टीरिया की। मुख्तलिफ तरह से मुख्तलिफ चीज़ों की बेस पर हम बैक्टीरिया को तकसीम करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहली हमारी टाइप होगी ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, इस लफ्ज़ से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। आमतौर पर मॉर्फोलॉजी मीन्स साइज एंड शेप। ये वर्ड आपने पहले पढ़ा है फार्माकोग्नोसी चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें आपने क्रूड ड्रग्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्ट यूज्ड में आइदर फ्लावर, आइदर रूट, आइदर स्टेम, आइदर लीव्स, बार्क, वट एवर इट इज। उसकी साइज और शेप, उसकी साख्त, उसकी शक्ल की बेस पर हमने क्लासीफाई किया क्रूड ड्रग्स को। कुछ को रूट्स कहा, कुछ को लीव्स कहा, कुछ को फ्लावर्स कहा। ठीक है, उसकी शेप की बेस पर। अब हम बैक्टीरिया को उसकी शेप की बेस पर क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, फिर हम क्लासीफाई करेंगे उसको उसकी न्यूट्रिशन की बेस पर। ठीक है, कि वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे ले रहे हैं, अपनी खुराक कैसे बना रहे हैं, किस तरह से अपनी खुराक को तैयार कर रहे हैं। देन वी विल क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। नाउ दिस वर्ड स्टेनिंग मीन्स कलर की बेस पर। ठीक है, किस बेस पर? कलर की बेस पर। ऑन द बेसिस ऑफ कलर। स्टेन किसको बोलते हैं? हम घरों में वर्ड सुनते हैं, स्टेन लग गया है, कपड़ों पे स्टेन लग गया, धब्बा लग गया है, कलर लग गया। ठीक है, तो स्टेनिंग की बेस पर, हम कलर की बेस पर, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो एक खास कलर लेंगे, उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव। ग्राम जो है ये साइंटिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट के नाम से ये प्रोसीजर पढ़ा था। ठीक है, ग्राम का वर्ड, तो वहीं से फिर स्टेनिंग का वर्ड आया, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग। फिर उसके बाद हम क्लासीफाई करेंगे उसको मोटिलिटी की बेस पर। उसकी मोटिलिटी का मतलब है मूवमेंट। ठीक है, मोटिलिटी का मतलब क्या है? मूवमेंट, हरकत। कि क्या बैक्टीरिया मूव कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, किस बेस पर? उसकी मूवमेंट। हम मूवमेंट की बेस पर बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर देंगे। ठीक है, किस बेस पर? मूवमेंट की बेस पर। मोटिलिटी मीन मूवमेंट, हरकत। हरकत की बेस पर हमने बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर देना है कि बैक्टीरिया मूवमेंट, हरकत की बेस पर कितनी किस्म के मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो मोटिलिटी की बेस पर। अब पहला है मॉर्फोलॉजी, दूसरा है न्यूट्रिशन, तीसरा है ग्राम स्टेनिंग और चौथा है मोटिलिटी। मॉर्फोलॉजी मतलब साइज और शेप, उसकी शक्ल की लिहाज से हम उसको तकसीम करेंगे। फिर उसकी न्यूट्रिशन यानी उसकी ग्रोथ किस तरह, उसको खुराक किस तरह मिल रही है, वो किस तरह खुराक बना रहा है, इस बेस पर हम करेंगे क्लासीफाई। फिर हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे, यानी उसको कलर की बेस पर हम उसको कलर देंगे, केमिकल के जरिए कलर देंगे और देखेंगे आया कि वो कलर रखता है या नहीं रखता।
उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दे देंगे। फिर मोटिलिटी यानी उसकी मूवमेंट की बेस पर अगर हम क्लासीफाई करें तो उसको हम दो तरह से करेंगे, कुछ मूव करेंगे, कुछ मूव नहीं करेंगे। ठीक हो गया। देन वी विल गो ऑन फॉर फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, on the basis of morphology, on the basis of size and shape. So there are three types of bacteria on the basis of morphology. ठीक है, there are three types of bacteria on the basis of morphology. The first one is bacilli, the second one is cocci, the third one is spirilla. ठीक है, cocci, bacilli, spirilla. ठीक है। देन जब वर्ड आए बेसिलाई तो आपने याद रखना है रॉड शेप। ये आप लोगों को नजर आ रही है रॉड की शेप, ये इस तरह से, ये लेंथ वाइज रॉड शेप। जब वर्ड आए कॉक्साई आपने याद रखना है राउंड शेप, स्फेरिकल, गोल। और जब वर्ड आए स्पाइरिला तो स्प्रिंग की तरह, स्पाइरल शेप, ये इस तरह स्प्रिंग नुमा इसकी शक्ल होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो स्प्रिंग की तरह की इसकी शक्ल होगी। ये हाईलाइट इसलिए कर रही हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीज। राउंड, रॉड और स्प्रिंग टाइप, हेलिकल, ठीक है, सीढ़ी नुमा शक्ल होगी इसकी। ठीक हो गया। तो कॉक्साई, बेसिलाई एंड स्पाइरिला। ठीक हो गया। आई होप आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। कॉक्साई, बेसिलाई एंड स्पाइरिला। ऑल राइट। देन द नेक्स्ट वन इज द कॉक्साई। वन बाय वन अब हम इन सबको डिटेल से पढ़ेंगे कि कॉक्साई क्या होते हैं, बेसिलाई क्या होते हैं, ठीक है, देन स्पाइरिला क्या होते हैं। तो कॉक्साई बच्चे हमारे पास दे आर स्फेरिकल, राउंड, इनकी जो शक्ल है स्फेरिकल होती है, राउंड होती है। डेफिनेशन इसकी क्या है, स्फेरिकल और ओवल शेप्ड बैक्टीरिया, स्फेरिकल एंड ओवल शेप्ड बैक्टीरिया। स्फेरिकल कहते हैं बच्चे जो बिल्कुल हमारे पास गोल शक्ल होती है, ओवल कहते हैं जो बेजवी अंडे की तरह जैसे शक्ल होती है, इस तरह से थोड़ी सी बेजवी शक्ल होगी, अंडे की तरह से जैसी शक्ल होती है वैसी होगी। बैक्टीरिया हैविंग अरेंजमेंट इन डिफरेंट प्लेन्स, प्लेन्स कहते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है, अब सिंगल प्लेन भी हो सकता है, दो प्लेन भी हो सकते हैं, तीन प्लेन भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब इसकी बच्चे डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें द फर्स्ट वन इज कोकस। ठीक है, फर्स्ट वन इज कोकस, सिंगल होगा, सिंगल सेल। क्या है कोकस? सिंगल सेल। देन डिप्लोकोकस, डाई मतलब दो, डाई मीन्स ये आप देख सकते हो, डाई दैट मीन्स टू, पेयर, पेयर की फॉर्म में होंगे, एक सिंगल प्लेन है। ठीक है, ये देख सकते हो आप, एक सिंगल प्लेन है, दो बैक्टीरिया जो है इसके सेल मौजूद है। देन टेट्राड, टेट्राड हम देखेंगे तो फोर, ग्रुप ऑफ फोर, ग्रुप ऑफ फोर। पेयर का मतलब होता है टू, दो मौजूद होंगे जहां भी होंगे। टेट्रा मीन चार, डाई मीन टू, और दो प्लेन्स में इसकी अरेंजमेंट होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, दो प्लेन्स, हर तरह से इसके दो प्लेन्स बन रहे हैं। ठीक है, दो डायरेक्शंस में इसकी अरेंजमेंट है हमारे पास। देन सार्सिना, क्यूब लाइक,
ठीक है, क्यूब लाइक। 3 प्लेन, क्यूब मीन 3, 8 इन नंबर होंगे, ठीक है, क्यूब लाइक अरेंजमेंट है। 8 इन नंबर हमें मिलेंगे, ये 1 2 3, फिर ये 4, देन 5 6 7 और 8 इन नंबर है। 3 प्लेन्स में अरेंजमेंट है। 3 तरफ लाइट को ट्रीट करेंगे। स्ट्रेप्टोकोक्साई, 5th वन इज स्ट्रेप्टोकोक्साई। ये आप देख सकते हो डायग्राम, लॉन्ग चेन बनी हुई है, सीधी भी हो सकती है, ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, 1 प्लेन के अंदर होगी, एक सिंगल प्लेन है, ठीक है। स्टेफलोकोकस, ग्रेप लाइक, ग्रेप कहते हैं नेटवर्क, क्लस्टर, अंगूरों का गुच्छा देखा होगा सबने, ठीक है, तो उस तरह से रैंडम प्लेन होता है, कोई खास प्लेन नहीं है, कोई खास डायरेक्शन नहीं है, रैंडम प्लेन है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई खास डायरेक्शन नहीं है, कहीं पर क्या सिमेट्री बनती है, कहीं कैसी सिमेट्री है, कोई खास सिमेट्री आपको नजर नहीं आएगी, रैंडम प्लेन है, ग्रेप लाइक, क्लस्टर, गुच्छे की तरह से मौजूद है, ठीक हो गया। देन द नेक्स्ट वन इज कोकस। तो कोकस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब 1 बाय 1 अब इसको हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम कोकस को बताएंगे कि व्हाट इज कोकस, ठीक है। कोकस जब भी वर्ड यूज आएगा सिंगल के लिए होगा, एक, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो उसको हम कोक्साई कहेंगे, बल्कि हम इसको हेडिंग के अंदर जो है कोक्साई कर लेते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा, और फिर हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं कि सिंगल होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इट्स कोकस सिंगल स्फेरिकल बैक्टीरियम, ठीक है, सिंगल, ये सिंगल होगा तो इट इज कोकस। देन डिप्लोबैसिलस अरेंज्ड इन पेयर, जहां पर भी होंगे पेयर की फॉर्म में हमें ये मिलेंगे, इस तरह से जितने भी 1, इस तरह जहां भी ये मौजूद होंगे पेयर की शक्ल में ही हमें ये मिलेंगे, ठीक है, पेयर की फॉर्म में हमें ये मिलेंगे, 2 होंगे हर जगह। स्ट्रेप्टो अरेंज इन द फॉर्म ऑफ चेन इन 1 प्लेन, एक ही प्लेन में लेकिन किस फॉर्म में, चेन होगी इनकी, ठीक है, इस तरह से ये एक लॉन्ग चेन बनाएंगे, ठीक है, एक लॉन्ग चेन बनाएंगे सिंगल प्लेन के अंदर ही। देन इसके बाद टेट्रा, टेट्राड जिसको हम कहते हैं, टेट्रा का मतलब होता है बच्चे 4, ठीक है, टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4। कोक्साई अरेंज इन स्केयर, अब जब भी स्केयर की बात आती है ना बच्चे, उसका मतलब होता है कि 1 2 3 4, 4 बराबर हिस्से, ठीक है, 4 बराबर हिस्सों में तकसीम होंगे, 4 नंबर होगा उसका, तो 2 प्लेन्स होंगे। 2 प्लेन्स कैसे होंगे, 2 एक तरफ मौजूद है एक प्लेन में, और एक प्लेन और मौजूद है उसके साथ, इस तरह से, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एक स्केयर बन गया, 1 2 3 4, ठीक है, क्या बन गया हमारे पास, स्केयर बन गया। देन वी विल गो ऑन फॉर सार्सिना, which is basically coccii arranged in the cube of 8, ठीक है, क्यूब का मतलब होता है 3 की फॉर्म, 3 इन नंबर, एक प्लेन में 3 आएंगे, 3 जगह होंगी, 3 कॉर्नर से हम उसको देख सकेंगे, 8 नंबर होगा इनका। देन स्टेफलोकोकस,
कॉक्साई अरेंज इन क्लस्टर। स्टेफिलोकोकस में क्या होगा, एक ग्रेप लाइक क्लस्टर होगा, नेटवर्क होगा, गुच्छा होगा, ठीक है। रैंडम प्लेन होंगे, कोई खास प्लेन नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। देन वी विल गो ऑन फॉर बैसिलस। वी विल गो ऑन फॉर बैसिलस विच इज बेसिकली अ रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप, रॉड, जब भी आप रॉड की बात करते हैं तो इस तरह से लेंथ में ज़्यादा होता है रॉड, ठीक है, रॉड शेप। तो रॉड में दे आर रॉड शेप बैक्टीरिया एंड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: बैसिलाई, डिप्लोबैसिलाई, स्ट्रेप्टोबैसिलाई एंड एक्टिनोमाइसिट, जिसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगी। लॉन्ग हो जाएगा, ब्रांचिंग हो जाएगा, हमारे पास फिलामेंट की फॉर्म हो जाएगी, चेन की फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। इस तरह मुख्तलिफ शक्लों में ये हमें मिलेगा। बैसिलाई देखेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है सिंगल सेल, डिप्लोबैसिलाई 2 सेल पेयर की फॉर्म में, और स्ट्रेप्टोबैसिलाई क्या है, लॉन्ग चेन की फॉर्म में। जैसे स्ट्रेप्टोकोक्साई था तो लॉन्ग रॉड नहीं थे, लॉन्ग स्फेयर्स थे, लॉन्ग जो है सर्कल्स थे। यहाँ लॉन्ग रॉड्स होंगे चेन में। डिफाइन इनको अगर हम करें तो बैसिलस जो है बच्चे, दैट आर यूजुअली सिंगल सेल रॉड शेप बैक्टीरिया। ई कोलाई इसकी एग्जाम्पल सबकी थी, लेकिन अभी आपको यहाँ मेंशन नहीं करवाई बिकॉज आगे आप इनके नाम सेपरेट मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको याद रहे। डिप्लो बैसिलस, डाई मीन 2, बैसिलस मीन रॉड, 2 रॉड यानी पेयर की फॉर्म में मौजूद है। स्ट्रेप्टोबैसिलस अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास बैसिलाई इन द फॉर्म ऑफ चेन, ठीक है, बैसिलाई इन द फॉर्म ऑफ चेन। एक्टिनोमाइसिट्स अगर हम देखें तो लॉन्ग भी हो सकते हैं, फिलामेंट की फॉर्म में भी हो सकते हैं, ब्रांच की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कोई और शेप भी हो सकती है, ठीक है, कोई और शेप भी इसके अंदर हमारे पास मौजूद हो सकती है। देन द लास्ट वन इज द स्पाइरल शेप, ठीक है। पहले हमने पढ़ा कॉक्साई, फिर हमने पढ़ा बैसिलाई, अब हम पढ़ रहे हैं स्पाइरल शेप। तो स्पाइरल शेप में हमारे पास है स्पाइरिला, ठीक है, इसको हम कहेंगे कर्व्ड एंड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। कर्व्ड एंड स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। 3 इसकी टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज विब्रियो, द अदर वन इज स्पाइरिलम एंड द थर्ड वन इज स्पाइरोकिट। थर्ड वन इज स्पाइरोकिट, ठीक है। तो विब्रियो मीन कॉमा शेप्ड, इनकम्प्लीट स्पाइरल्स होंगे, कॉमा शेप होगी, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये कॉमा शेप, कॉमे की तरह से इसकी शेप होती है, और सम हाउ हम इसको डिफरेंट तरीके से भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कॉमे की तरह से इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। देन स्पाइरिलम, इसमें हम एग्जांपल देंगे विब्रियो कॉलरा, विब्रियो कॉलरा, ठीक है। कॉलरा मीन हैज़ा की बीमारी होती है, और जो हैज़ा की बीमारी होती है उसके लिए बैक्टीरिया हमारे पास है विब्रियो कॉलरा। स्पाइरिलम है, लार्ज होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है, हेलिकल भी इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं, टर्म एक, ठीक है, एक टर्म हम यूज़ करते हैं हेलिकल की, ठीक है, हेलिकल्स। देन इसके बाद इसमें हम कहेंगे दे हैव फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन मूवमेंट को बोलते हैं, ठीक है। लोकोमोशन जो है वो वर्ड यूज़ किया जाता है मूवमेंट के लिए। फिर थिक वॉल्ड एंड रिजिड, थिक वॉल्ड होते हैं ये, ठीक है, रिजिड होता है, रिजिड मतलब हार्ड होता है। थिक वॉल कैसे पता चल रही है आपको, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी वॉल जो है ये किस कदर थिक है, ठीक है, ये आप देखें, ये थिकनेस, इतनी ज़्यादा इसकी थिकनेस है वॉल की, थिक है, मोटी है वॉल इसकी, और इसकी वजह से ये रिजिड होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। एग्जाम्पल में हमारे पास है स्पाइरिलम वॉल्यूटेन, स्पाइरिलम वॉल्यूटेन। आमतौर पर ये जो है फीवर होता है, इसमें हेडेक होता है, जॉइंट पेन हो जाती है जब वॉल्यूटेन अटैक होता है, ठीक है, स्पाइरिलम वॉल्यूटेन का अटैक होता है। तो वॉल्यूटेन में इसमें हमें जो सिम्टम्स आते हैं, अलामात आती हैं, उसमें शिवरिंग, सर्दी लगना, हेडेक होता है, जॉइंट पेन होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है स्पाइरोकिट, सिलेंडर शेप, ठीक है, सिलेंडर शेप यानी पतले और लंबे।
दे हैव एक्सियल फिलामेंट्स, इसके अंदर फिलामेंट्स होते हैं, धागे होते हैं, थ्रेड्स होते हैं, जिसकी वजह से ये मूव करता है, ठीक है। फ्लैजेला नहीं होता। थिन वॉल है, ये आप देख सकते हो, वॉल इसकी कितनी थिन है, ये आप देखो कितनी थिन वॉल है, ठीक है। देन इसके बाद थिन वॉल होने की वजह से ये लचक वाला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसमें लचक होती है। एग्जाम्पल में हम दे देंगे ट्रिपोनोमा पैलिडम, ठीक है, ट्रिपोनोमा पैलिडम। आमतौर पर इससे हमारे आइज पर असर होता है, पैरालाइसिस हो जाता है, ठीक है, ट्यूमर्स हो जाते हैं ट्रिपोनोमा पैलिडम से, ब्लाइंडनेस के सिम्टम्स आते हैं, ठीक हो गया। ये बच्चे आज का लेक्चर था, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। हमने डिस्कस की पहली टाइप ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप, ठीक है। ये मेन टाइप्स थी, कॉक्साई, बेसिलाई एंड स्पाइरेला। कुछ अदर टाइप्स भी होती हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम स्टार्क्ड, फिलामेंट, स्केयर, स्पिंडल, उसको हम क्लासीफाई कर देते हैं, रख देते हैं। ये अदर्स में अगर हम देखें तो स्टार्क्ड अपीयरेंस होती है, ठीक है। स्टार्क्ड मतलब एक कॉर्नर इसका जो है वो बड़ा होता है साइज में और एक कॉर्नर जो है वो छोटा होगा बहुत, तो वो स्टार्क्ड अरेंजमेंट हो जाएगी। लाइक स्टार्क में अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से एक पार्ट जो है वो छोटा है, फिर यहाँ एक लेंथ में जा रही है एक पार्ट, और फिर आगे से ये उभरा हुआ है इस तरह, ये स्टार्क हो जाएगी, ठीक है। स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर्स जैसे होते हैं, जैसे यूं इस तरह से धागे नुमा शेप होती है, ये जैसे स्पिंडल शेप, ठीक है। फिलामेंट्स, फिलामेंट होंगे, पार्ट्स, पार्टीशंस होंगी, ठीक है, डिफरेंट तरह से, डिफरेंट टाइप्स के इस तरह से फिलामेंट्स में डिफरेंट पार्टीशंस होंगी। स्केयर मतलब सिंपली इस तरह से स्केयर की टाइप में अरेंजमेंट होगी सेल्स की, बैक्टीरियल सेल्स की। फिर इसके बाद हमारे पास प्लियोमॉर्फिक, कोई ख़ास शेप, कोई ख़ास शक्ल नहीं होगी, ठीक है, कोई ख़ास शक्ल नहीं होगी, ठीक है। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी होती हैं जिनको हम अदर्स में रख देते हैं, जिनकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन हमें अब तक नहीं मिली हुई, ठीक है। तो ये बच्चे आज का आपका लेक्चर था टोटल, जिसमें हमने स्टार्ट किया अबाउट क्लासिफिकेशन 4 तरह से, मॉर्फोलॉजी, न्यूट्रिशन, ग्राम स्टेनिंग एंड मोटिलिटी। मॉर्फोलॉजी को हमने एक्सप्लेन किया, जिसमें कॉक्साई, बेसिलाई और स्पाइरल की हमने डिटेल पढ़ी विद डायग्राम। जब भी मॉर्फोलॉजी पूछी जाए, बेशक वो फार्मास्यूटिक्स में हो, फार्माकोलॉजी में वर्ड आए, या आपके एनाटमी में आए, आपके पास माइक्रोबायोलॉजी में आए, आपके पास बायोकेमिस्ट्री में आए, मॉर्फोलॉजी के लफ्ज़ का मतलब है आपने उस चीज़ की शक्ल बनाकर बताना है। कॉक्साई है तो उसको थ्योरी के मार्क्स कम होंगे, डायग्राम के ज़्यादा नंबर होंगे। जैसे एनाटमी और फिजियोलॉजी है आपकी, अगर आप फिजियोलॉजी लिख रहे हो, डायग्राम नहीं भी बनाओगे दैट इज़ ओके। अगर एनाटमी लिख रहे हो, डायग्राम नहीं बनाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे। एनाटमी का मतलब ही स्ट्रक्चर है, तो जब तक स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, आप उसको फिजियोलॉजी उसकी कैसे बता सकते हो, ठीक हो गया। तो ये आपका आज का लेक्चर था। कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।